हुँ। और सामने दादा की आरती के लिए पर्दा हटा, भैया आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसा फ़ील हुआ उस टाइम पे कि गर्भ से कोई ऊर्जा ऐसी मेरे साइड मेरे पास आई और मुझे छू गई, कि जब उस हुँ। ऊर्जा ने मुझे छुआ ना भैया, जो मुझे वो अनुभव हुआ कि वो साइंस के परे है, कि हुँ। वो कैसे हुआ, वो दादा ने मुझे दिया दर्शन कि मुझे हुँ। छू के गए वायु रूप में आके। हाँ। मुझे ऐसा छुआ भैया कि मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, पूरी बॉडी काँप रही थी, आँख में आँसू थे, ओह! एकदम ब्लैंक हो गया था, सिर्फ़ प्रभु की कृपा दिख रही थी, सिर्फ़ मैं भगवान जी को देख रहा था सामने। मैं आज से 3-4 महीने पहले जब मैं आपको बताया कि चीज़ें परेशानियाँ चल रही जी। थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, एक मैं ज्योतिष के पास गया भैया, ज्योतिष ने जी। मुझे ऐसा बोला कि आपको है ना मार्च में बोरिया बिस्तर बाँध के वडोदरा छोड़ देना है। मैंने जब वो हुँ। सुना था ना भैया, मेरा दिल काँप गया था, कि ओह! मुझे है ना भीड़-बंजन हनुमान जी से दूर होना नहीं है। तो हनुमान जी के जी। शरण में अगर आप जा रहे हो, तो आप जितना हनुमान जी करेंगे ना, तो वो लाइक ठीक है, मगर जितना आप राम जी करेंगे, सीताराम का नाम जाप करेंगे, रामचरित्र का गुणगान करेंगे ना, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वे ही रस प्रदान करते हैं क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूँ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, भीड़-बंजन हनुमान जी की जय। हनुमान जी की जय। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम शिवम अशोक पाल है और मैं रतलाम से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं अभी एचडीएफसी बैंक में कार्यरत हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हूँ और वीरभंजन हनुमान दादा की कृपा से अभी सब अच्छा चल रहा है। भीड़भंजन हनुमान जी, क्या बात है! तो अभी फिलहाल आप भीड़भंजन बड़ौदा में रह रहे हैं या कैसे हैं? जॉब वडोदरा में करता हूँ। जॉब बड़ौदा में करते हैं, ओके। भगवान की कृपा से जॉब वडोदरा में मेरी लगी है और मैं वडोदरा में कार्यरत हूँ अभी। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम बहुत उत्सुक हैं भैया आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएँ कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े? कैसे जुड़े? जीवन के किस मोड़ पर जुड़े? कौन से नित्य पाठ करते हैं? और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। तो भैया मैं नित्य 2019 से शिव जी की आराधना करता था, पूजा करता था, जल चढ़ाता था और उनकी कृपा से मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने का सौभाग्य मिला और तब से मैं रेगुलर सुबह-शाम हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कर रहा हूँ और मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ मैं नित्य कर रहा हूँ। और जो दादा से जुड़ने का है, तो भैया जब मेरी जॉब लगी थी वडोदरा में, तो तब मुझे दादा की कृपा है कि दादा अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं जब वो अपने उनसे प्रेम करते हैं तो भैया जब मैं जॉब करता था ना तो वैसा ऐसी रात में जब फ्री होता था तो मुझे श्रीखंड खाने का मन कर रहा था बहुत टाइम से कि यार मुझे श्रीखंड खाना है। तो दादा को मुझे बुलाना था तो मैं श्रीखंड खाने के लिए निकला, तो ऐसे रास्ते पे निकला जहाँ पे मुझे पता है कि कोई स्वीट्स की दुकान नहीं है। और भैया मैं श्रीखंड खाने के लिए जब निकला तो एक स्वीट्स की दुकान मुझे मिली रास्ते में। वो स्वीट्स की दुकान के जस्ट पास में भीड़भंजन हनुमान जी मंदिर है, जो अरे! हनुमान दादा हरनी हनुमान दादा अपने हैं वो वहाँ पे विराजमान करते हैं, त्रेता युग से वहाँ पे विराजमान करते हैं। तो मैं जब स्वीट लेने गया, श्रीखंड लेने गया, तो मुझे क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुंदरकांड का पाठ करता था नित्य, तो चौपाइयाँ याद थी, तो मुझे दादा का अंदर संगीतमय सुंदरकांड चल रहा था। तो जब सुंदरकांड चल रहा था, तो वो सुन के मैं मंदिर के अंदर गया और दर्शन करने गया दादा के। भैया वो जो मेरा पहली बार हनुमान जी को दर्शन करने का अनुभव है ना, मतलब दादा की कृपा बोल सकते हैं कि जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, वो मंदिर के वाइब्रेशंस ही अलग है। वो मतलब जो मंदिर है, दादा वहाँ स्वयं
त्रेता युग से है, मतलब जब राम जी थे तब से दादा यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। और जैसे ही मैं अंदर गया ना भैया, जब मैं अंदर गया वैसे ही जब हनुमान जी के सामने गया, मानो हनुमान जी, ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी व्याकुल है कि कौन भक्त मेरे प्रभु का नाम लेगा, राम नाम लेगा, मेरे सामने राम नाम लेगा, वो भी व्याकुल है सुनने के लिए। और हनुमान जी का नाम ही भीड़ भंजन है कि आप हनुमान जी के सामने गए और हनुमान जी आपकी भीड़ हर लेते हैं, जो आपकी कष्ट है, पीड़ा है, वो हनुमान जी सब हर लेते हैं। और हनुमान जी को राम नाम पसंद है, अपने को सिर्फ भगवान के सामने राम नाम लेना है। और मेरा जो पहला दर्शन था ना, दादा ने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं उनके नित्य सेवा उनके सामने बैठ के आज कर पाता हूँ। क्या बात, विशेष कृपा है भैया। और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए, क्योंकि भीड़ भंजन हनुमान जी से जुड़े काफी अनुभव आए हैं रिसेंट टाइम में, और मुझे भी एक बार सौभाग्य मिला है, पिछले साल प्रभु के दर्शन करने का मौका मिला है। बहुत ही अद्भुत वाइब्स हैं, जैसा सुना था। मैंने फोटोज में प्रभु के दर्शन किए थे, बहुत ही तेज। और एक्चुअल जब मैं गया प्रभु के दर्शन करने, मतलब लग रहा था साक्षात हनुमान जी सामने बैठे हैं। एक अलग ही, मतलब एक सुकून था मुझे, मतलब जब मैं गया वहां पे दर्शन करने, तो जैसा सुना था उससे हजारों गुना ज्यादा मैंने वहां पे जाके प्रभु का वो प्रताप देखा मैंने। थैंक यू वेरी मच भैया। प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज। भैया, जो मेरा सबसे पहला अनुभव है जो मंदिर आने के बाद हुआ, जब मेरा जॉब लगा ना, तो कुछ टाइम तो जॉब अच्छा चला। उसके बाद मुझे बहुत साइड से परेशानी आने लग गई। अगस्त सितंबर के बाद पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने लग गई, जॉब में प्रॉब्लम आने लग गई, ऐसी सिचुएशन आ गई कि जॉब चेंज करनी है। बहुत सारी प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं दादा के पास रोज आता था, रोज उनसे बात करता था, रोज नित्य पाठ करता था। तो मंदिर में एक महंत है श्री केदार जी गोस्वामी, उनके मार्गदर्शन से उनने मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 11 हनुमान चालीसा नित्य करो, तो आपको 3 महीने 6 महीने में आपको फल मिलेगा, दादा सब ठीक कर देंगे, आपको अनुभूति देंगे। आप सिर्फ करो, आप निष्काम भाव से करो कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति करनी है, ऐसे आप सिर्फ भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करो। आप मानेंगे नहीं, मैंने नित्य 11 हनुमान चालीसा का पाठ उस टाइम शुरू करा, आज भी मैं कर रहा हूँ। पर जब मैंने स्टार्ट करा था, 1 महीने के अंदर ही मुझे दादा ने जो अनुभूतियां दी, जो मेरे जो दुख थे, जो कष्ट थे, जो दिक्कतें आ रही थी, दादा ने 1 महीने में सब लाइफ एकदम बैक टू नॉर्मल कर दी। कि जो भी मेरे साथ जो हो रहा था ना, गलत हो रहा था, कुछ चीजें सही नहीं चल रही थी, जॉब में परेशानी आ रही थी, जॉब चेंज करने की सिचुएशन आ रही थी, दादा ने सब नॉर्मल कर दिया। आज मेरी जॉब अच्छी चल रही है, आज पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल है दादा की कृपा से, और सब कुछ नॉर्मल है। तो ये 11 हनुमान चालीसा का जो मुझे श्री केदार जी ने गोस्वामी जी महंत थे, उन्होंने मुझे बताया था, उनके मार्गदर्शन से स्वयं दादा ने उनसे मुझे बुलवाया था, भैया कि आप इनको बताओ कि ये करेंगे और ये ठीक हो जाएंगे। तो दादा की बहुत कृपा है कि मैंने ये करा और आज मेरा एकदम ठीक चल रहा है सारी चीजें। और भैया ये तो एक भौतिक अनुभव है जो मैं बता सकता हूँ। एक अनुभव तो दादा ने मुझे ऐसा दिया है, हनुमान चालीसा जब चल रही है और मुझे दे रहे देते रहते हैं। एक अनुभव तो भैया ऐसा है कि मैं शनिवार का दिन था, दादा का नित्य 11 हनुमान चालीसा का मैं पाठ करता हूँ, और मैं पाठ कर रहा था उस टाइम पे, पाठ करके उठा। सुबह की आरती का टाइम था भैया दादा की। मैं खड़ा हुआ आरती के लिए अपने स्थान पे, और सामने दादा की आरती के लिए पर्दा हटा। भैया आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ उस टाइम पे कि गर्भगृह से कोई ऊर्जा ऐसी मेरे साइड मेरे पास आई और मुझे छू गई। कि जब उस ऊर्जा ने मुझे छुआ ना भैया, जो मुझे वो अनुभव हुआ कि वो साइंस के परे है कि वो कैसे हुआ। वो दादा ने मुझे दिया दर्शन कि मुझे छू के गए वायु रूप में आके। मुझे ऐसा छुआ भैया कि मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, पूरी बॉडी कांप रही थी, आंख में आंसू थे, एकदम ब्लैंक हो गया था। सिर्फ प्रभु की कृपा दिख रही थी, सिर्फ मैं भगवान जी को देख रहा था सामने कि प्रभु आपकी बहुत कृपा है, आपने जो मुझे मार्गदर्शन दे रहे हो, आप जो मुझे राह पे चला रहे हो, आप मुझे कभी परेशान आप होने नहीं देते हो, आप मेरे हमेशा साथ रहते हो। और दादा मुझे नित्य बताते रहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। तो दादा की एक ही बहुत बड़ी कृपा है कि जो हनुमान चालीसा का जो फल है ना, जो लोग जो 11 हनुमान चालीसा करना चाहिए। अगर जो आप रोज 11 हनुमान चालीसा करोगे, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सिद्ध मैंने देखा है कि मेरे पे सिद्ध हुई है 11 हनुमान चालीसा, तो सब पे हो सकती है कि आप नित्य 11 हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की परेशानी, जो भी आपको टेंशन है ना, जो आपको राम नाम से दूर कर रही है, वो सब दादा दूर कर देंगे और आपको राम नाम दे देंगे। बस आप उनको रोज 11 हनुमान चालीसा सामने जाओ, बैठो, सुनाओ, और मन से सुनाओ, भाव से सुनाओ रोज, और आपके सारे समस्या का निदान हो जाएगा वो दादा की कृपा से। तो दादा की बहुत महिमा है, और महिमा है भीड़ भंजन हनुमान जी की तो बहुत महिमा है भैया। उनकी कृपा से आज मैं यहाँ बैठा हूँ भैया।
आज से 3-4 महीने पहले की एक घटना है, जब मैं सुंदरकांड का पाठ करके जब मैं वापस लौट रहा था अपने घर को, तो मेरे दोस्त से बात हुई, तो ऐसा बात हुई कि चलो अपन कुछ खाने चलते हैं, रात में घूमने चलते हैं क्योंकि कल संडे है। तो राइट। मैं और मेरा दोस्त हम लोग चाय पीने गए भैया, और चाय पी के जब लौट रहे थे, तो हमारे गुरुजी ने एक नया जो चौपाई गाते हैं ना, एक चौपाई गाते हैं रामचरितमानस की, एक नए जी, सुर में गानी थी, मैं आपको सुनाता हूँ जी, कि जी। वो कुछ ऐसा गाते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। तो भैया ये चौपाई हम नित्य गा रहे थे उस धुन में, और सारी चौपाइयाँ गा रहे थे कि दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो भैया ये चौपाई हम सुन एक दोनों एक दूसरे को सुना रहे थे, और इतने मगन थे, हम इतने खो गए थे बाइक चलाते चलाते कि जब हम रिटर्न आ रहे थे ना, तो मेरा दोस्त बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा था भैया। वो रात मुझे हमेशा याद रहती है कि जब वो डिवाइडर जो था ना, वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट था कि सामने से और इतनी लाइट थी कि कोई कार आए तो डीपर अपने को ना दिखे, अगर कोई कार डीपर मार रही है तो, और कार वाले को भी हम ना दिखे। वह कार उस साइड से कम 120 टू 150 की स्पीड में थी, इतनी ज्यादा स्पीड में कार थी। हुँ, मेरे दोस्त ने गाड़ी को क्रॉस कर दिया, क्योंकि हम तो भाव में थे, राइट, भगवान के भाव में थे, उनका भजन गा रहे थे, खुश थे कि राइट, भगवान ने नई सुर में हमको सुनाया, और हमको आनंद आ रहा था। तो उस राइट, आनंद में भगवान की कृपा से अच्छा सब चल रहा था, पर उनने गाड़ी बीच रोड पे डाल दी, और जैसे ही राइट। मैंने देखा कि कार आ रही है, मैंने उनको बोला कि भैया, तो ऐसा जब उन्होंने लेफ्ट साइड देखा ना, तो गाड़ी बंद हो गई। बीच रोड ओह! पे सामने से 120 की स्पीड में कार आ रही है भैया, गाड़ी बंद है। ओह! मैं मान नहीं सकता हूँ कि सामने जो जितने लोग थे, जितनी पब्लिक थी, 11:15 बजे के रात का टाइम था, हमारी गाड़ी बीच रोड पे खड़ी थी, 120 की स्पीड में कार आ रही है, और ऐसा लगा कि दादा ने आगे से गाड़ी पकड़ी हो और पूरी आगे खींच ली हो। मतलब गाड़ी 3 फीट ओह! आगे चली गई, बंद गाड़ी। मतलब हमको आज भी भरोसा नहीं होता है कि दादा खुद आए, उनने गाड़ी जी, पकड़ी और गाड़ी आगे कर दी। जी, वहां पे जो लोग थे ना, उनको ऐसा लगा कि मर गया, उनका मुंह खुला रह गया कि भैया आप क्या कर रहे हो। पर हम दादा की मस्ती में मस्त है कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भैया वो मंगल भवन है, वो कैसे किसी का अमंगल होने देंगे, अपने भक्तों का तो बिल्कुल अमंगल नहीं होने देंगे भैया। उस दिन उन्होंने मैंने कार को अपने पास से जाते हुए देखा भैया, 2 सेकंड में कार मेरे से 20 मीटर आगे निकल गई थी। राइट, मैंने जब पलट के देखा, और दादा ने जो उस दिन बचाया ना भैया, दादा की बहुत कृपा है कि हम उनकी भक्ति कर रहे थे, और वो हमको ऐसी सिचुएशन से ला के बचाए कि जब लोगों को लगता है कि कोई कार आ रही है सामने से, तो कोई भी डर जाएगा। और भैया दादा की भक्ति का, नित्य सुंदरकांड करने का, हनुमान चालीसा करने का एक फल और बताता हूँ जी, कि जब हम गाड़ी से बचे और जब हम आगे निकले ना गाड़ी स्टार्ट करके, हमारे मन में, हम मैंने उनसे पूछा डर लगा, हम दोनों के मन में 0.1% भी भय नहीं था कि हमको जी, कुछ होगा। हमारे मन में भय ही नहीं है। मतलब लोग डर जाते कि गए, हमारे मन में भय ही नहीं है, हम बिल्कुल ब्लैंक है, दादा के नाम में मस्त है। और ये दादा की कृपा है, जो दादा की भक्ति करता है ना, जो 11 हनुमान चालीसा नित्य करता है, जो सुंदरकांड नित्य करता है, तो दादा उसको स्ट्रेंथ देते हैं, पावर देते यस, हैं, मेंटलिटी जो मेंटली है ना, वो स्ट्रांग बनाते हैं। कि बिल्कुल, उस दिन हमने फील करा कि हमको भैया डर ही नहीं लगा। और फिर मैंने जो मेरे दोस्त थे, मित्र है, उनको मैंने बोला भैया सबसे पहले तो अभी मुझे दादा के दर्शन करने हैं, सबसे पहले अभी अपन जाएंगे मंदिर। हुँ, और भैया शनिवार का दिन था, मंदिर रात में 12, सवा 12, साढ़े 12 बजे तक बंद हो जाते हैं भैया, हुँ, और बहुत दूर था मंदिर जहाँ पे हम थे वहां से। राइट, मैंने बोला भैया कुछ भी हो जाए मैं बाहर से धोख दूंगा, पर मेरे को मंदिर जाना है, मुझे दादा बुला रहे हैं। मैं उनके साथ में गाड़ी पे मंदिर, जब हम रिटर्न लौटे ना भैया, जब मैं मंदिर आया, आप मानोगे नहीं, हुँ, मंदिर का एक ही गेट खुला था, हुँ, मंदिर की सारी लाइटें बंद हो गई थी। मैं मंदिर के अंदर गया, मैंने भगवान को दंडवत करा कि दादा हुँ, आपने बचा लिया, लाइट सब बंद थी। और दादा का जो तेज रूप था ना उस दिन, जो मैंने देखा एकदम तेज रूप, कि दादा मानो कि मुझे ऐसे देख रहे कि मेरा बच्चा एकदम सही सलामत है, और मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ पे। यस, तो वैसे ही दादा मुझे देख रहे थे, मैंने ऐसे दादा को देखा, दंडवत करा, धोख दिया, और दादा के कपाट बंद हो गए। मतलब हुँ, मानो कि दादा को मुझे दर्शन देने थे, या मुझे दर्शन करवाने थे कि यस, बेटा मैं हूं तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, तू कहीं भी जाएगा ना मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। और दादा ऐसे 24 घंटे मेरे साथ होते हैं भैया। मेरे को ऐसे दादा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जो बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ बढ़ा दी एक लड़की की। यस, जो लड़का एक टाइम पे कुछ नहीं था, आज वो अच्छी जॉब कर रहा है, सारी परेशानियां दूर कर दी है, मंदिर में राम नाम लेने का मौका दे रहे,
क्योंकि यस। भगवान के पास राम रसायन है, राम रसायन तुम्हारे पास आ कि हनुमान जी के पास राम रसायन है, उनके पास राम नाम का ही जो जुग सूर है, जो तालाब है, सब उनके पास वही, तालाब नहीं बोल सकते, उनके पास तो अनंत है राम नाम, यस। तो कि उनके पास वो है और वो अपने भक्त को वो देते हैं। तो दादा की बहुत कृपा है कि वो मुझे मंदिर में रोज बुलाते हैं, रोज राम नाम मेरे मुंह से दिलवा रहे हैं। और मुझे दादा की ऐसी कृपा है कि जो वहाँ के महंत है, श्री हर्षद गिरी गोस्वामी जी और उनके पुत्र श्री केदार जी गोस्वामी जी, क्यों वो दादा जब भी मैं कुछ परेशानी में बताऊं ना, तो मानो कि वो लोग खुद मेरे पास आके आ जाते हैं और मेरे से बात करते हैं, और बात करते हैं तो सॉल्यूशन आ जाता है कि मैं जिस परेशानी में हूं ना, मानो दादा मुझे आके बता रहे हैं कि बेटा ये तू ये परेशानी में है ना, तू ये कर, तू ठीक हो जाएगा। तो मानो कि वो खुद मुझे बताते हैं कि दादा खुद आके उनके थ्रू मुझे आके बता रहे हैं उनके माध्यम से कि बेटा तू ये कर, कोई भी परेशानी हो गया। आज तक जीवन में जो परेशानी, जब से मैं भीड़भंजन दादा के जी। दरबार में आके बैठा हूं ना, कुछ भी जीवन में परेशानी आई है ना, आती है ना, मुझे जो महंत श्री जी केदार जी गोस्वामी जी है, हर्षद जी गोस्वामी जी, वो मुझे मार्गदर्शन देते हैं और दादा ही उनसे दिलवाते हैं। और मेरे को आज तक किसी चीज में तकलीफ नहीं आई है। जहां मैं अटकता हूँ ना, वहां ऐसा लगता है दादा मेरे साथ में खड़े, या ऐसा लगता है मैं दादा की गोद में ही बैठा हूँ, दादा मुझे लेकर चल रहे हैं। और वो मार्गदर्शन से आज राम नाम मुझे मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। और मैं कहना चाहूंगा सबको कि आप भगवान में जो आप मानो, आप रोज हनुमान चालीसा करो, आप स्टार्ट करो, रोज मंदिर जाना स्टार्ट करो, आप रोज दर्शन करो। दादा भी आपसे प्यार करते हैं, आप प्रेम करोगे तो दादा भी आपसे प्रेम करते हैं, और जब वो प्रेम करते हैं ना, तो आपको राम रस दे देते हैं। यस। और जो राम रस मिल गया ना, तो उसका अनंत ब्रह्मांड में जो अपना जो दुख है, दर्द है जो है ना, वो भूल जाता है इंसान, कि अगर उसके पास भी अगर कोई दुख हो रहा है ना, अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें बुरी चल रही है, पर मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों, क्योंकि राम नाम है, राम नाम में मगन है। तो दादा की बहुत यस। कृपा है भैया इस। विशेष कृपा, मात्र कृपा मत कहें भैया, आप पर विशेष कृपा है। और हमारा मन गदगद हो जाता है जब आप जैसे युवा जुड़ रहे हैं, और आज के युवा अगर राम नाम लेने लेने लगे हैं ना, तो मन और मतलब उत्सुक होते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज का युवा है, कुछ युवा ऐसे भटके हैं जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वे जीवन में बस एक खोज कर रहे हैं, भटके हुए हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। और जब आप जैसे युवा आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके सवालों के जवाब मिलेंगे कि भाई जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, बस शरणागत हो जाए। और यस, मंगल भवन अमंगल हारी जब उनकी शरण में है, तो वे भला कोई अमंगल क्यों होने देंगे। और हनुमान जी की शरण में अगर आप हो, तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है। हनुमान जी ही सारी व्यवस्था करने लगेंगे, किसी भक्तों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में मिलने शुरू हो जाएंगे कि भाई तू ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर। बट एट द एंड ऑफ द डे प्रभु का नाम ही हर समस्या का समाधान है। हनुमान चालीसा हर मर्ज की दवा है, और राम नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। वो कहता है ना, ले दो अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी, वहां हनुमान भी होंगे। तो हनुमान जी के शरण में अगर आप जा रहे हो, तो आप जितना हनुमान जी करेंगे ना, तो वो ठीक है। मगर जितना आप राम जी करेंगे, सीताराम का नाम जाप करेंगे, रामचरित्र का गुणगान करेंगे ना, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और वे ही रस प्रदान करते हैं, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पास है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। कहीं ना कहीं आज के इन अनुभवों से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। आपने कहा ना कि अभी वो डर नहीं है, अभी वो डर नहीं है, हालांकि इतना बड़ा अकस्मात होने वाला था। जाको राके साईं, मैं तो ये कहूंगा, जाको राके हनुमान जी, मार सके ना कोई। और तुम रक्षक का हूं को डरना। जब आप हमारे रक्षक हैं, तो हमें बाकी इतना बड़ा अगर एक्सीडेंट होने वाला हो, बच जाए, तो भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हम कुछ देर के लिए तो वो सुन्न हो जाता है दिमाग। मगर आपने क्या कहा, वो सब होने के बाद भी हम मस्त थे राम नाम में। बस मैं और मेरा फ्रेंड कहीं जा रहे थे, और देखिए कितनी बड़ी बात, आप बहुत सही समय पर भक्ति के मार्ग पर हैं, करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, प्लस भक्ति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। और भैया बोलते हैं ना कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तो हनुमान जी के प्रभु भी श्री राम है, तो आप उनका नाम लोगे तो राम जी आपको मिलेंगे, हनुमान जी तो मिलेंगे ही, पर राम जी भी आपको मिलेंगे, क्योंकि राम रसायन आपके पास आ। यस। हनुमान जी के पास राम रस है, आप हनुमान जी के पास जाओ, वो आपको राम जी से जोड़ेंगे। और मैं एक साक्षात एक एग्जाम्पल हूँ कि हनुमान जी ने मुझे राम जी से, मुझे राम रसायन दिया है। मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। जो हमारे महंत है श्री केदार जी गोस्वामी जी है, वो भैया नित्य साल भर, मतलब जितने सालों से हैं तब से वो नित्य रामचरितमानस का पाठ दादा के पास बैठ के करते हैं।
और कब जब वो दादा को सुनाते हैं ना तो दादा हंसते हैं। मतलब दादा के चेहरे पे स्माइल दिखती है और ऐसा चेहरा, ऐसा होठ बड़े हो गए, मुच्छे ऊपर हो गई और ऐसा लग रहा है कि दादा एकदम तेज हो गया एकदम दादा के फेस पे, और दादा एकदम खुश है कि क्योंकि जब वो सुनाते हैं ना रामचरितमानस, जब हनुमान जी को सुनाते हैं क्योंकि उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि रामचरितमानस ही राम नाम है, पूरा राम नाम ही आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो तो दादा की कृपा से उनने केदार भाई को ऐसी अनुभूति दी और उनके माध्यम से मुझे मौका मिला कि मैं मानस का जो पाठ है ना वो स्टार्ट करूं भैया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना जो रामचरितमानस का, जब मैंने स्टार्ट करा मुझे मार्गदर्शन मिला कि आप रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट करो, आप हनुमान जी आपसे खुश है पर आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो और खुश होंगे और दादा सबको हंसते हुए दिखेंगे, बिल्कुल। दादा कभी उदास नहीं दिखेंगे। तो उनके मार्गदर्शन से जब मैंने रामचरितमानस पाठ का स्टार्ट करा भैया, तब भगवान की कृपा से मुझे गुरुजी ने ही बोला कि तू रामचरितमानस पाठ करेगा ना तो तू राम जी के सामने बैठ के पढ़ेगा। मानो कि हनुमान जी मुझे बोल रहे कि तू यार राम बेटा, तू मेरा बेटा है, तू राम जी के सामने बैठ के कर और तू हम्म, खुश रहे, तू राम जी को सुना, मैं तो वहां हूँ क्योंकि जहां राम जी है वहां मैं हूँ। बिल्कुल। तो तू क्यों ना राम जी के पास ही बैठ और राम जी को अनुभव सुना, रामचरितमानस सुना, जो भी है तू राम जी के सामने ही बोलो, राम नाम ले, मुझे वो ही पसंद है। तो मैं उनके सामने भैया रामचरितमानस का पाठ करता था और मेरा एक अनुभव ऐसा है कि मैं जब रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, मैं 9वें विश्राम पे था भैया, और मैं ऐसा सोच रहा था, 9वें विश्राम में चल रहा था मेरा, मैं मास प्रण कर रहा था और 9वां विश्राम था, और मैं ऐसा मन में सोच रहा था कि भगवान आप मेरी सुनते हो, तो हनुमान जी तो मुझे हंसते हुए दिखा देते हैं कि हनुमान जी के सामने जाता हूँ तो वो हंसते, पर आप भी तो मुझे कुछ अनुभूति दो कि आप सुन रहे हो, मुझे पता चल जाए कि ना यार भगवान आप सुन रहे हो। तो मैं भैया 9वें विश्राम पे था, अब समय देखिए और मैं कहाँ पे था, जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ये चीज सोच रहा हूँ, समय ऐसा आया जब राम जी ने जो शिव धनुष था वो तोड़ा था राम जी ने। भैया उस टाइम पे मैंने देखा था माला एकदम नॉर्मल थी, जब राम जी ने शिव धनुष तोड़ा और जब वरमाला का टाइम आया ना, जब जो सीता माता की जो माला थी वो साइड में गिर गई, कि ओ उनने दिखाया कि मैं तुम्हारा तेरा बेटा पाठ सुनता हूँ, ये उनकी कृपा है, वो प्रभु की कृपा है कि उनने मुझे दिखाया कि मैं तुम्हारा पाठ सुन रहा हूँ। और ऐसे टाइम पे जब वरमाला हो रही है तब राम जी मुझे अनुभूति दे रहे हैं कि मैं बेटा सुन रहा हूँ तेरा पाठ, तू बस मन से कर। और ये एक ऐसी अनुभूति है ना, मुझे उस दिन आंख में आंसू आ गए, मुझे इतनी खुशी हुई ना कि अपन लोग बोलते हैं कि भगवान सुनते नहीं है, भगवान देख नहीं रहे, भगवान भेज, आप भगवान का नाम लो, आप राम नाम लो, आप सोचोगे नहीं ना, आपकी पहले की प्री प्लानिंग चल रही है, मतलब आपके आगे क्या करना है ना वो पहले से प्लान कर लिया है भगवान जी ने। हनुमान जी को क्या प्यारा है, राम रसायन आपके पास आ, ये ध्यान रखो यस। और आप राम नाम लो। और जो भगवान ने मुझे अनुभूति दी भैया की जो माला गिरी और शिव धनुष टूटा उस टाइम पे गिरी, यस, समझ और वरमाला के टाइम, तो उनकी बहुत असीम कृपा है भैया कि वो मुझे ऐसे नित्य रामचरितमानस का पाठ करवा रहे, तो उनकी कृपा से हो रहा है, यस। यस। क्योंकि अगर भगवान की भक्ति मिलती है ना तो वो उनकी कृपा से मिलती है भैया। तो भगवान हर समय पल पल साक्षात मुझे दर्शन देते रहते हैं। और भैया मैं एक अपना एक अनुभव बताना चाहूंगा जो मेरा हनुमान जी के साथ में रेगुलर होता है। जी। मैं जब हनुमान जी से बात करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि हनुमान जी हंसते हुए नहीं दिखते मुझे, ऐसा लगता है कि हनुमान जी हंस नहीं रहे। तो मुझे, मैं बात करता हूँ उनसे, उनके सामने खड़ा रहता हूँ, खड़ा हो जी। जाता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ, खड़ा रहता हूँ शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जब पाठ जी। करने जाता हूँ कि आप आज हंस क्यों नहीं रहे हो। और दादा हंसते नहीं है ना तो मैं खड़ा रहता हूँ कि आप हंसोगे नहीं ना, मैं राम नाम लूंगा, आप हंसोगे नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, ओ भले मुझे खड़ा रखो, मैं खड़ा रहता हूँ। और जब तक मुझे दादा स्माइल ना देना मैं हिलता नहीं हूँ, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ और मैं राम नाम लेता रहता हूँ। मैं उनको उनकी जो चौपाइया है वो सुनाता रहता हूँ, मैं आरती के टाइम पे उनको चौपाइया सुनाता रहता हूँ, तो मैं उनको चौपाइया सुनाता हूँ और दादा हंसते हैं, दादा दिखाते हैं बेटा मैं हूँ, वो मुझे दिखाते हैं कि साक्षात्कार कराते हैं कि मैं हंस रहा हूँ, मैं हूँ। तो ऐसा मुझे रेगुलर बेसिस पे ये मैं देखता हूँ, मैं आपको फोटो भी शेयर करूंगा कि दादा हंसते हैं तो स्माइल ऐसी बड़ी कर लेते हैं, मुझे ऊपर कर लेते हैं, तो वो उनकी कृपा है भैया, जो मुझे रोज बुलाते हैं, रोज मुझे दर्शन देते हैं। दादा की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तो ये प्रभु की बहुत कृपा है बड़ी कृपा है जो भैया। कुछ दिन पहले आप रखे। मानेंगे नहीं, जैसे मैंने कहा ना, कुछ दिनों से लाइक भीड़ भंजन हनुमान जी से रिलेटेड काफी अनुभव आते हैं, तो भक्तों ने वो फोटो शेयर की है जहाँ पे रामचरितमानस के पहले हनुमान जी के एक्सप्रेशन और रामचरितमानस हो रहा है या उसके बाद एक हल्की सी सौम्य स्माइल, एक मैं कहता ना एकदम प्रफुल्लित मन वाला जो फेस होता है, ये है फैक्ट है। और मैंने कई बार ये महसूस भी किया है जब हम भी घर पे पाठ करते हैं ना,
तो आप देखोगे जब आप राम नाम लोगे ना या प्रभु श्री राम का कोई कीर्तन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, माला कर रहे हो, जितना भी आप हनुमान जी को राम नाम सुनाओगे ना, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन आप देखना, वो 110% आपको वो कुछ ना कुछ हलचल दिखेगी कि नहीं प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो कहता है ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। मतलब जहां जहां राम कथा होती है, प्रभु श्री राम का नाम जाप होता है, कीर्तन माध्यम हो या अलग अलग तरह से, हनुमान जी आते हैं, नतमस्तक होकर प्रेमाश्रु बहते हुए वे राम नाम को सुनते हैं। तो ये फैक्ट है और ये होता है। तो यही है हनुमान जी से कनेक्ट होने का एक ही पासवर्ड है, जय श्री राम, सीताराम। जय आप श्री जितना भी हो सके राम नाम जाप करोगे ना, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। ये जो समाज में भ्रम फैला हुआ है ना, अरे ये टोना टोटका करो, ये करो, वो करो, हनुमान जी को प्रसन्न होगे, रातों रात करोड़पति, मत पड़ो ये सारी चीजों में। मात्र राम नाम लोगे ना, हनुमान जी बस वो शरणागति दे दो। जैसे आप हो ना, आपके मुंह पे वो उत्साह दिख रहा है, वो भक्ति की चमक दिख रही है, क्योंकि आप प्रभु की छत्र छाया में है और उनकी विशेष कृपा है। और गुरुजनों ने भी आपको सही तरह से गाइड किया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम नाम जपो, रामचरित्र का गुणगान करो। तो आप सही मार्ग पर है, जिससे वो कृपा प्राप्त हो रही है, तो वो उत्साह दिख रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। सरल भक्ति, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना वृंदावन वाले, नाम जप करते रहो और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम नाम जितना हो सके लेते रहो। यही आपको प्रभु से जोड़ेगा और आपका जो भाव है ना, वो कब अटूट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा कुछ समय पहले, जॉब फ्रंट हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ चैलेंजेस थे आपके जीवन में, और कुछ सालों पहले आपने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना कनेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं। वो भक्ति देखो और आज की भक्ति देखो, आपके अंदर वो फेस पर ही दिख रहा है कि आप कितने जुड़े हो हनुमान जी से। तो उनकी विशेष कृपा है भैया। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। मेरा भीड़बंधन हनुमान जी के तो बहुत अनुभव है। एक अनुभव और मेरी फैमिली का ही है कि जी। मेरे बुआ फूफा जी है, बहुत टाइम से परेशान थे, बहुत जी। टाइम से परेशान थे क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था, ठीक नहीं हो रहे थे, जगह जगह के डॉक्टर को दिखा दिया, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, मतलब बहुत परेशान है। दादा ने मेरे मन में, क्योंकि मैं पाठ करता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें जाती है और दादा मेरी बात सुनते हैं, ये मुझे पता है कि वो मेरी बात सुनते हैं और वो दिखाते भी है मुझे। तो मैं जैसे ही मेरे मन में आया था कि मेरे बुआ फूफा जी की तबीयत खराब है तो आप ठीक कर दो ना, तो आप मानेंगे नहीं भैया, उन्होंने मेरे बुआ फूफा जी को बड़ोदरा बुलाया, मंगलवार का दिन है, ओके। जब भगवान का दिन है। उनने उनके पहले दर्शन करे, मंदिर आके दर्शन करे और मुझे अभिमंत्रित जल, जो हनुमान जी की आरती होती है ना, उसके बाद एक अभिमंत्रित जल देते, तो वो मुझे, जो श्री केदार जी गोस्वामी, महंत श्री केदार जी गोस्वामी है ना, उन्होंने मुझे दिया कि आप अपने फूफा जी को बोलो कि 7 दिन तक ले। अब हम मानेंगे नहीं, उनने डॉक्टर को दिखाया, पर जो उनने जल दिया और उनने पूरी निष्ठा से पिया, पूरे विश्वास से पिया, और भैया आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। आज उनको पेट में दर्द नहीं है, आज उनको बुखार नहीं है, आज उनके घर में कोई तकलीफ नहीं है, आज सारी चीजें नॉर्मल हो गई है। और वो एक बार और फिर हनुमान जी के दर्शन करने आए थे कि नहीं, मुझे तो हनुमान जी के दर्शन करने ही है, क्या बात। कि उनने, क्योंकि ठीक हो गए और डॉक्टर को दिखाया। पर उनकी जो कृपा है ना भैया, जो उनमें एक बार जुड़ जाता है और वो जिससे प्रेम करते हैं ना, फिर आपको किस चीज सोचने की जरूरत नहीं है भैया। ये मैंने देखा है कि भगवान इसी कृपा अपने ऊपर करते हैं और रेगुलर करते हैं। जब आप, मतलब मान के चलो, जो अभी आप बोल रहे हो कि ये युग के जो लोग हैं ये गलत रास्तों पे जा रहे हैं, सही चीजें में जा नहीं रहे, गलत सोच रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, तो इनको और सही राह पे लाना, आप जैसे पॉडकास्ट देखते हैं तो सब देख के ये लोग लाइन पे आ रहे हैं। और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ हनुमान जी के दर पे चले जाओ, फिर सही करने की जिम्मेदारी मेरे भगवान की। आप सिर्फ उनके दर पे जाओ, आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं आपको बोला, आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ो, आप एक हनुमान चालीसा पढ़ो ना स्टार्ट में, आप सीधे मत 11 पढ़ो, आप एक पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ एक हनुमान चालीसा पढ़ो और राम नाम लो उनके सामने जाके। मैंने ये अनुभव मैं आपको बताया हूँ कि मेरे सारे काम हो गए राम नाम लेने से और हनुमान चालीसा करने के। और मैं बोल सकता हूँ कि जब आप हनुमान चालीसा करो तो लोग ऐसा सोचते हैं कि इंस्टेंट में काम हो जाए। भैया भगवान को भी प्रेम करने में, आप भगवान को प्रेम करो तो प्रेम दिखाओ तो सही। भगवान तो आपसे प्रेम करते हैं, आप भी तो प्रेम करते हो, ये तो आप भगवान को दिखाओ ना कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। तो आप नित्य पाठ करो, आप नित्य मंदिर जाओ,
भगवान आपकी सुनेंगे, भगवान आपको सही रास्ते पे लाएँगे और ये भगवान की ज़िम्मेदारी है। मैं कहता हूँ, मैं लाइव एक्सपीरियंस है, मैंने कितने लोग भीड़ बंजन हनुमान मंदिर में आते हुए देखे हैं, जो बहुत परेशान थे। आज उनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। भैया आप मानोगे नहीं, आज के टाइम पे जो आपकी पॉडकास्ट चल रही है, जो गुरुजी सिखाते हैं, जो गुरुजी सत्संग करते हैं, जी, गुरुजी तो सत्संग भी करते हैं कि ऐसा बैठ जाते हैं गुरुजी जो जी, हमारे हर्षद जी गोस्वामी है ना, वो बैठ जाते हैं और चीजें सिखाते हैं। मतलब आप मानोगे नहीं कि हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि मेरे जीवन में कोई परेशानी चल रही है, किसी के जीवन में कोई परेशानी चल रही है ना, वो उस सत्संग में वही बात करते हैं। बिल्कुल, मतलब लोग शॉक हो जाते हैं कि भगवान उनसे वही चीज बुलवाते, सारे निराकरण कर देते। वो यही बोलते हैं, आप भगवान में विश्वास रखो, भगवान की अनुभूति से ही भगवान की भक्ति बढ़ती है। पर बिल्कुल, अनुभूति के लिए आप भगवान के पास जाओ तो सही। आप बिल्कुल, भगवान के पास जाओ तो भगवान आपको अनुभूति देंगे, वो बताएंगे। वो बोल के नहीं बता रहे, पर आपको ऐसा एक माध्यम बना देंगे कि वो आपको आके सिखा रहा है चीजें। वो जी, आपको, मैं आपको बताया कि दादा मुझे स्माइल नहीं करते, मैं जाता नहीं हूँ, तो वो स्माइल करते हैं तो ही मैं जाता हूँ। तो वो मुझे बता रहे हैं कि हाँ बेटा मैं हूँ। अब मैं राम जी के पास रामचरितमानस पढ़ रहा था जी, और मुझे ऐसी उनने अनुभूति कराई कि माला गिरी माता जी की, और मैं सोच रहा था तो भगवान आपके साथ है। आप, मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ मंदिर जाओ, सुधारना भगवान का काम है। आप मंदिर जाओ, पाठ करो, और ये मैं भगवान पे भरोसा रख के कहता हूँ, आप मंदिर जाओगे ना, आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे, आप सही रास्ते पे आ जाओगे, आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। और भगवान को बोलते हैं ना कि हनुमान जी शिव जी के रूप है। यस, वो शिव जी महाकाल है, मतलब कोई काल भी आ रहा होगा ना बड़ा, जैसे हमारे ऊपर आ रहा था, तो ये महाकाल ही है, ये काल टाल देंगे, ये बिल्कुल, आपको ठीक कर देंगे, आपको कभी परेशानी नहीं आने देंगे। और सबके जो लिखी है वो आनी है चीजें, पर भगवान क्या करते हैं भैया, मेरे को गुरु जी बहुत बार बोलते हैं कि सबके जो पुराने कर्म है ना वो तो अपने को भोगने हैं, पर आप जो हनुमान जी की शरण में हो ना, तो वो आपका जो लिमिट है ना, कि आपको समझो कि आपको बहुत ज्यादा कष्ट है, तो भगवान बोलेंगे नहीं ये मेरा बच्चा है, इसको कम कर दो। और बिल्कुल, भगवान सच में कष्ट कम कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज आई आपके ऊपर और आके चली गई। यस, तो ये एक बहुत प्रभाव है। और मैं आपको बोलता हूँ कि जो अपने हिंदू लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, आप टीका लगाओ, आपके सर पे टीका होना चाहिए, ये अपनी पहचान है। आप सिंदूर का टीका लगाओ, आप कंकु का टीका लगाओ, आप टीका लगाओ। मेरे गुरुजी मुझे सिखाते हैं और मुझे बोलते हैं कि जो इंसान जो टीकी लगाता है ना भगवान की नित्य, जो रोज टीकी लगाता है, ऐसा नहीं पूजा और ये तो लगा रहे नहीं, रोज, वो एक प्राइड मानता है कि नहीं यार ये भगवान की जो टिकी है ना ये लगी रहनी चाहिए और ये भगवान की कृपा से। तो ये जो लगाते हैं ना, उनपे नौ ग्रह काम नहीं करते भैया। और ये मैं लाइव एग्जांपल हूँ यस, कि मेरा एक ऐसा अनुभव है कि नौ ग्रह आपके ऊपर काम करेंगे ही नहीं। नौ ग्रह भी आपको आशीर्वाद देंगे कि जैसा हनुमान जी चाहे, जैसा राम जी चाहे वैसा। वैसा, एक ऐसा उदाहरण मेरे साथ हुआ है भैया। मैं आज से 3-4 महीने पहले, जब मैं आपको बताया कि चीजें परेशानियां चल रही जी, थी, बहुत सारी परेशानियां थी, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, एक मैं ज्योतिष के पास गया भैया, ज्योतिष ने जी, मुझे ऐसा बोला कि आपको है ना मार्च में बोरिया बिस्तर बांध के वडोदरा छोड़ देना है। मैंने जब वो जी, सुना था ना भैया, मेरा दिल कांप गया था कि ओह! मुझे है ना भीड़ बंजन हनुमान जी से दूर होना नहीं है। क्योंकि भगवान जो मुझे प्रेम करते हैं ना, जो मुझे प्रेम करके अनुभूतियां देते हैं, जो मुझे सिखा रहे हैं, जो मुझे जी, सही रास्ते पे लाए हैं, तो मुझे उनसे दूर नहीं होना है। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला, मैं वहां से निकला, मंदिर आया भैया, मैंने भगवान को यही बोला, आप मेरी नौकरी छुड़वा दो, आप कुछ भी करो, आप कैसा भी मुझे रखो ना, मंदिर से दूर मत करो, आपकी शरण में रखोगे ना, मेरे को कभी कमी नहीं आएगी किसी चीज की भैया। जी, और आपके ऊपर नो कोई नो ग्रह काम नहीं करेंगे, और आप उन पर भरोसा रखो, आप उनकी कृपा करो, और नो ग्रह भी आपके आप पे कृपा करेंगे। तो बिल्कुल, ये भगवान की एक असीम कृपा है कि आप टीकी लगाओ, टीकी लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। आपके ऊपर नो ग्रह काम नहीं कर रहे, आपको देख के लोग पहचान जाएगा कि ये हनुमान जी का भक्त है। आप सिंदूर लगा के घूमो, कौन नहीं पहचानेगा, और आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका जो ध्यान करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। बढ़िया, आप यस, टीकी लगाओगे, आपका गुस्सा कम होगा। तो बिल्कुल, भैया पहले सबसे पहला स्टेप तो भक्ति में चढ़ने का है कि आप टीकी लगाओ, बिल्कुल, और टीकी लगाओ, सीढ़ी जाओ। आप एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, भगवान की खींचने की जिम्मेदारी भगवान की, कि भगवान एक मैग्नेट है, कि यस, जो आप, अगर आप एक कदम चले ना, दो मैग्नेट है, अगर आप एक मैग्नेट थोड़ा पास आया ना तो वो पूरा खींच लेता है। तो फिर वो भगवान की जिम्मेदारी है। बस मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा, जो मेरे जैसे हैं, जो गलत रास्तों पे जा रहे, जो परेशान है ना, आप नियम बना लो कि मैं रोज टिकी लगाऊंगा, मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा, मैं नित्य हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं राम नाम भी लूंगा, मैं यस, गाड़ी चलाऊंगा तब राम नाम लूंगा, मैं हर टाइम पे भगवान को याद करूंगा। मैं भगवान के भरोसे पे आपको कह रहा हूँ भैया कि सब कुछ ठीक होगा। इस दुनिया की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो हनुमान जी ठीक नहीं कर सकते। काज किए बड़े देव न के तुम, बड़े-बड़े देवताओं के काज किए हैं, तो हम तुच्छ भक्त के काज तो प्रभु के लिए क्या है? वे तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है भैया।
और बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। चलिए, आप हनुमान जी तो हर जगह हैं, हनुमान जी तो कण-कण में हैं। आपको उनका भीड़ भंजन वाला स्वरूप प्रिय लगा। देखिए, हर एक जैसे मैं कष्ट जैसे आपने मेरा अगर अनुभव सुना होगा, तो जब मैं कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में गया था, लाइफ ने 360 डिग्री टर्न ले लिया, भक्ति मिली, राम नाम प्रिय लगने लगा। तो हर एक भक्त को एक स्वरूप होता है कि नहीं, ये स्वरूप ही पहले आता है। अगर आपके जीवन में कोई भी चैलेंज है, मैं तो यही कहूँगा, नियर बाय जो भी मंदिर है, ऐसा नहीं कि हम कोई बड़े धाम ही जाएँ, कोई भी छोटा हनुमान जी का मंदिर क्यों ना हो, या माँ आप एक बार जाओ, प्रभु के चरणारविंद के दर्शन करो, मुखारविंद के दर्शन करो, प्रभु को राम नाम सुनाओ और प्रभु को यही करो। जैसे बागेश्वर बालाजी के जो गुरु जी है ना, कहते हैं ना, हम आपके आप हमारे, बस वो शरणागति। एक बार आपने सरेंडर कर दिया ना, बाकी देखिए, बाकी फिर वो टेंशन आपको नहीं लेनी। जीवन की डोर उन्हें दे दी है ना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाकी सारी चीज आपके लिए जो उचित होगा वे करेंगे। अगर आपने सोचा है वो अभी नहीं हो रहा है तो चिंता ना करें, शायद आपके लिए वो उचित ना हो। और प्रारब्ध तो भोगने हैं, गुरुजी ने जैसे कहा, मैं हर बार कहता हूँ, प्रारब्ध पिछले वो तो भोगना ही है। मगर जब अभी कोई संकट आएगा, क्योंकि हर एक की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, संकट अप्स एंड डाउन्स आने हैं। इस बार बल होगा, राम नाम का बल होगा, तो वो संकट आके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत एक नया सत्संग, युवा के मुख का सत्संग, एक अलग ही उत्साह आपके तरफ से आज हमने देखा। भीड़ भंजन हनुमान जी का जो स्वरूप है, उसके प्रति आपका जो प्रेम है, वो बस मैं देखता ही जा रहा था। मतलब जो उत्साह से आप सत्संग कर रहे थे राम नाम का, बहुत सुंदर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने करियर में फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं, प्लस अपने भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में, दिनचर्या कैसी है? आप नित्य आपकी भक्ति में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? कौन से नित्य, जैसे आपने 11 हनुमान चालीसा कही, आप मंदिर भी जाते हैं, मगर दिनचर्या में आपकी भक्ति कैसी है? आप नित्य कौन से पाठ, किस तरह की भक्ति है, वो हम जानना चाहेंगे। कहीं न कहीं आज का जो युवा है, वो आपसे कुछ ना कुछ सीखेगा। भैया मैं बताना चाहूँगा ज़रूर, और सबको बताना चाहूँगा कि मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी है कि सुबह भगवान का नाम लेके मैं उठता हूँ और सीधा सबसे पहला काम नहा के फ्रेश होके सबसे पहला काम है मंदिर जाना। सबसे पहले मैं मंदिर आता हूँ सुबह, सुबह भोलेनाथ को जल चढ़ाता हूँ, हनुमान जी के दर्शन करता हूँ। उसके बाद भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद मैं रामचरितमानस का पाठ नित्य करता हूँ कि राम जी को जाके रोज रामचरितमानस का पाठ सुनाता हूँ। और उसके बाद बोला है कि क्योंकि राम जी के इष्ट भोलेनाथ है, तो आपको भोलेनाथ का भी उनके सामने नाम लोगे तो राम जी और खुश होंगे, यस। क्योंकि उनके इष्ट भोलेनाथ है। तो जब रामचरितमानस होती है तब भोलेनाथ उस एक जल एक लोटा रखता हूँ, जो मुझे गुरु जी ने बोला है कि केदार जी ने कि आप लोटा रखिए रामचरितमानस के नीचे और आप रामचरितमानस पढ़िए, ताकि भगवान शिव को जब आप बाद में अर्पण करेंगे तो भगवान शिव भी खुश होंगे, भगवान राम भी खुश होंगे। तो ये मेरा एक नित्य क्रम है जो मैं करता हूँ। उसके बाद जो मेरे रेगुलर पूजा है कि रामचरितमानस करी, फिर नमामि शमीशान वाला मंत्र में रुद्राष्टकम करता हूँ। उसके बाद फिर संकट मोचन हनुमानाष्टक करता हूँ, राम स्तुति करता हूँ जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये मेरा एक नित्य क्रम है जो मैं रोज सुबह मंदिर आके करता हूँ। उसके बाद ही अपनी दिनचर्या स्टार्ट करता हूँ। और दिन खत्म जब मैं करता हूँ, जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो भी मैं मंदिर ही आता हूँ पहले। क्या बात वो मेरा फिक्स है। मुझे दादा रोज बोलता हूँ ना, एक मैग्नेट है कि दादा ने मुझे ऐसा एक मैग्नेट है, मुझे रोज खींच लेते हैं शाम को। है। मैं लेट हो जाऊंगा, मंदिर मुझे बंद हो जाएगा ना, तो भी मुझे बुलाते हैं। मैं बाहर बैठ के पाठ करता हूँ, धोख देता हूँ और जाता हूँ, पर मुझे दादा रोज बुलाते हैं। ये उनकी असीम कृपा है अगर मैं ज्यादा लेट हो गया तो। और मैं रोज शाम को जाता हूँ, तो शाम का भी यही क्रम है कि मंदिर जाता हूँ। सौभाग्य होता है, बहुत बार भगवान की इच्छा होती है और कुछ काम नहीं होता है तो मुझे आरती मिलती है, आरती के दर्शन होते हैं। तो आरती के एक अलग ही वाइब्रेशन है यहाँ के। तो मुझे आरती मिलती है, मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, वही हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और संगम हनुमानाष्टक पढ़ता हूँ, राम स्तुति करता हूँ, भगवान के सामने राम नाम लेता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ। कभी गुरु जी मिल जाते हैं तो सत्संग सुनता हूँ। बोलते हैं ना कि आपको सही राह पे एक गुरु ही ला सकता है। तो बिल्कुल। मुझे जो सही राह पे ला रहे ना, वो गुरु मेरे को भगवान जी ने दे दी है यहाँ पे। तो वो मुझे नई नई चीजें सिखाते हैं, मैं वही फॉलो करने का ट्राई करता हूँ। और यही मेरी दिनचर्या है कि ये जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। और जो अभी बिल्कुल मंदिर ही ना जा रहे जो युवा, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, आप मंदिर जाओ। आप एक हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते हो ना दिन की। आप इतने बिजी नहीं हो अपने जीवन में कि आप एक हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ सकते। आप इतने बिजी नहीं हो, आप एक बार आप गाड़ी पे चला रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो राम नाम तो ले सकते हो ना, तो आप राम नाम लो। भगवान सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं, वो बहुत करुणा करते हैं अपने ऊपर, वो बहुत दयालु है। और वो अपने साथ रहते हैं भैया। मैं पल पल वो मेरे साथ होते हैं ना, मैं अनुभव करता हूँ।
और मैं गुरुजी को बताता हूँ कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ, भगवान आज ऐसा क्यों है। तो भगवान कृपा करते हैं। आप, मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा, फिर जो 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 आपको सुनते हैं, कि आप है ना रोज सुबह मंदिर जाओ, मत्था टेको, शरणागत हो जाओ। आप पाठ भी मत करो, एक बार धूप तो दे के आओ जाके। यस। आप धूप दे के आ जाओ, आप शरणागत हो जाओ, बाकी कराने की जिम्मेदारी भगवान की है। यस, बिल्कुल। वो आपको कहते हैं ना, पहला कदम भारी होता है। एक बार वो पहला कदम ले लिया ना, प्रभु आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आपको आगे बढ़ाएँगे। आप बस वो इनिशिएटिव हमारे पास देखिए, आपकी आपको नमन है आपकी भक्ति को भैया, क्योंकि आप युवा हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ प्रभु भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, इतना समय निकाल रहे हैं। और मैं तो यही मानूँगा कि अगर आप कभी लेट भी होते होंगे ना, तो प्रभु आपकी राह देख रहे होंगे कि आज मेरा भक्त नहीं आया। देखिए, लास्ट मोमेंट पर भी जैसे आपने कहा, रात के 12 बजे जैसे शनिवार के दिन लेट तक खुले रहते हैं हनुमान जी के मंदिर, तो वो दर्शन देते, वो आपकी वेट कर रहे होंगे। जैसे ये मैं क्या कहूँ हनुमान, क्योंकि कई लोग ये शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी महिमा का गुणगान हम किस तरह करें? क्योंकि हम ऋणी हैं प्रभु के। ये जो जीवन चल रहा है ना, ये सांसें चल रही है, बस ये राम नाम के बल से चल रही है। उनकी कृपा से चल रही है। बाकी हम तुच्छ भक्त को तो उनकी चरण की रज के समान भी स्थान मिले तो भी बड़ी बात है। बाकी उनकी लीला अपार है। मैं तो ये दया के सागर है, मैं तो यही कहूँगा। और आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है भैया। इतने प्यारे-प्यारे अनुभव आपने सुनाए, इतना अच्छा सत्संग किया, और यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और आप भीड़ भंजन हनुमान जी के दर्शन करने जाएँ आजकल, जब भी आपको समय मिले, हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा प्रभु को। हमारा जय श्री बिल्कुल राम। भैया, आगे उनकी बढ़िए। कृपा से ही मैं यहाँ बैठा हूँ। यस, यस। उनकी आज्ञा है, बाकी उनकी इच्छा के बिना हमारे कुछ मुख नहीं से होता ये है। बात भी नहीं निकलती। जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है भैया। बाकी यस, बोलिए। एक लाइन में सुनाना चाहूंगा, एक जी। कृपा, एक उनकी लाइन है कि उनकी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास उनकी कृपा से तनु तनु। कि उनकी कृपा ना हो ना तो अपन सांस ना ले पाए, एक पत्ता ना हिले अगर उनकी कृपा ना हो ना तो एक कदम कर चल के आप जा ना पाओ। आप नहीं जा पा रहे हो, आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे बुलाओ, मेरे से कुछ गलती है क्षमा करो। वो करुणा सागर है, वो आपको बुलाएंगे। और आप जो बोले कि भगवान सच में मेरा वेट करते हैं, बहुत बार तो मैं रात में बहुत बार लेट जाता हूँ भैया। मैं एंड टाइम पे जाता हूँ एकदम, कि तब भी मंदिर खुला ही होता है, भले लाइट बंद हो जाती है पर मैं जाता हूँ उसके बाद ही बंद होता है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं ज्यादा ही लेट हो जाता हूँ तब बंद होता है। पर अगर जो मैं 9 साढ़े 9 का जो टाइम है, अगर थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर नीचे अगर मैं ऑफिस से जाने में हो गया ना, वो मेरे लिए वेट करते हैं, ये मेरा अनुभव है। और मैं गुरु जी को बोलता हूँ कि वो मेरे लिए वेट करते हैं, मैं दर्शन करता हूँ, पाठ करता हूँ, फिर ही मैं जाता हूँ। तो दादा की बहुत कृपा है बहुत भैया, दया, मतलब इसमें दया के सागर है, करुणा करुणा निधान है, और आपको तो अनुभूतियाँ होती रहेगी भैया। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे फिर से जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली? क्या भाव हैं आपके? क्या इंस्पिरेशन मिली? क्या सीखा? वो आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। या इंस्पिरेशन तो, हमने आपके कुछ दिन से वीडियो देखे हैं, तो मुझे इंस्पिरेशन तो ये है कि आपके थ्रू जब कोई परेशान होता है ना भक्त, तो रास्ता ढूंढता है कि मैं कैसे ठीक हूँ। तो आपके पॉडकास्ट पे आके आपको अनुभव बता दे कि मैंने ये करा तो मैं ऐसे ठीक हुआ, तो उनको एक मार्गदर्शन मिल रहा है जो भगवान दे रहे हैं आपके थ्रू। भगवान आपसे राम काम ही करवा रहे हैं, वो राम काज ही है कि भगवान आपके थ्रू, आपके वीडियोस के थ्रू बता रहे हैं कि कोई बीमारी हो, कोई ऐसे परेशान हुआ था, आप ये करो आपका काम हो जाएगा, और होगा। ये भगवान की कृपा है, इसीलिए वो आपके सामने आपके पॉडकास्ट पे आके बोल रहा है। यस। ये उनकी कृपा से हो रहा है। तो आपकी जो पॉडकास्ट है ना भैया, पहली चीज तो ये सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है, जो मैं मानता हूँ कि लोग जुड़ रहे हैं भगवान से। दूसरी चीज ये है कि युवा को एक मोटिवेशन मिल रहा है, क्या भगवान ऐसे चमत्कार करते हैं रेगुलर, ये साइंस के परे है। ये जो हनुमान जी चमत्कार करते हैं और मेरे साथ जो अनुभव करते हैं ना, वो साइंस के परे है। साइंस का कोई लेना देना ही नहीं, और साइंस कभी पता नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु तो साक्षात आके करते हैं ना। बिल्कुल। तो आपके वीडियो से जब सब लोग जुड़ते हैं ना, अलग अलग अनुभव देखते हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता होगा भैया कि मैं ऐसा करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। एटलीस्ट उनको ये मार्गदर्शन तो मिल रहा है कि मुझे मंदिर जाना है, बिल्कुल। मुझे उनका नाम तो लेना है, ये तो मोटिवेशन तो मिल रहा है। जो आप राम काज कर रहे हो, आप लोगों को मंदिर से जोड़ रहे हो। आप लोग मंदिर जाते हैं, और भगवान ने आपको बोला आपको एक बार जाना है, मैग्नेट 2 होते हैं, एक मैग्नेट ने अगर पकड़ लिया ना तो फिर छोड़ेगा नहीं। तो बिल्कुल। भगवान वही मैग्नेट है जिनकी पावर बहुत ज्यादा है, आपको सिर्फ एक रेंज में जाके खड़े हो जाना है, जो है मंदिर की सीढ़ी, यस। उसके बाद आपका काम हो जाएगा।
बिल्कुल, आपको सिर्फ सीढ़ी पे जाके खड़ा होना है, फिर भगवान मैग्नेट की तरह आपको जोड़ लेंगे। फिर उनकी ज़िम्मेदारी है आपको आगे बढ़ाना। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मैं मानता हूँ। और आप भी एक मैग्नेट ही हो समझो अरे! कि आपके पीछे थ्रू भगवान बैठ से लोग जुड़ रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, जो पुण्य स्थलीय लोग उसके बारे में पता कर रहे हैं, भगवान जुड़ रहे हैं, बहुत कृपा है। आपके ऊपर भी भैया उनकी असीम कृपा है कि आपके थ्रू लोग जुड़ रहे हैं। और मैं कल गुरुजी से भी बात कर रहा था, जी, तो गुरुजी ने भी आपके लिए एक संदेश पहुँचाया है जी, कि आप जो काम कर रहे हैं, वो एक हिंदुत्व को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सनातन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए, वही भगवान को प्यारा है। आप बता रहे हो आज के टाइम में भैया जब सुंदरकांड होता है ना श्री बीरभंजन हनुमान जी मंदिर में, आप मानेंगे नहीं 90% युवा लोग होते हैं, 90% जो भगवान का बहुत भक्ति में सुंदरकांड गाते हैं, मतलब बहुत संगीत में कि क्या बात मतलब भगवान के चेहरे पे खुशी होती है, आपको उदास दिखेंगे ही नहीं भगवान। क्या और एकदम मस्त भी गाते, सब अपना मंजीरा लेके आते हैं, करताल लेके आते हैं और खुद भी बजाते और गाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का एक रूप तो कीर्तन वाला है, मेन रूप तो, क्योंकि वो तो राम नाम लेते हैं। बिल्कुल, तो भगवान की कृपा है कि थैंक एक यूथ जो है वो मंदिर जाने लगा है, सही रास्ते पे चलने लगा है। और आपके थ्रू सब हो रहा है, भगवान ने आपको एक माध्यम धन्यवाद। बनाया है कि लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि सब मंदिर जाएं, और जो वडोदरा में रहते हैं वो एक बार तो बीरभंजन हनुमान जी को बिल्कुल, आके देखें कि भैया मेरे को अगर भगवान रतलाम से, मैं रतलाम रहता था, रतलाम से मेरे को बहाने से उनके पास लाना था तो लेके आ सकते हैं ना। तो आप तो वडोदरा में रहते हो, आप तो गुजरात में रहते हो पास में, आप सिर्फ भगवान को याद करो, उनके फोटो को रोज नमन करो, यस, उनके सामने हनुमान चालीसा करो, आपको कृपा देंगे, उसको आपको अनुभूति देंगे, आपको दर्शन देंगे, वो बिल्कुल, देंगे दर्शन, उनकी कृपा है भैया। तो धन्यवाद। मैं थैंक यू। कहना चाहूंगा कि आपसे जुड़े, और ये मुझे सीखने को मिला है। धन्यवाद भैया। देखिए, कराने वाले मैं हर बार कहता हूँ प्रभु पीछे बैठे हैं, हमारे साथ है, हर भक्त के साथ है। और हमारी तरफ से गुरुजी को जय श्री राम अवश्य कहिएगा। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करिएगा। बाकी आप नियमित हैं, हम नियमित हैं, सारी व्यवस्था उनकी है। बाकी आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ना लेते तो ये कार्य संभव नहीं हो पाता। ये विचार, ये जो सत्संग कर रहे हैं, राम नाम निकल रहा है हमारे मुख से, ये सब उनकी कृपा से है, मैं तो यही कहूँगा। तो बस आप जैसे भक्तों को नमन जो जुड़ रहे हैं, और इन फ्यूचर भी वंस अगेन ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? मैं गाना सुनाना चाहूंगा जो जी, सुन के आपका मन हल्का हो जाता है, जो हमारे सुंदरकांड के बाद यहाँ पे होता ही है। जी, वो है भजन है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। और कहते हैं आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ये बहुत अरे भगवान आप का भजन है, आप के बंद मत मेरे होइए, सारे आप बंद मत होइए, आप गाते रहिए, मैं सुनना चाहता हूँ प्लीज। राम जी की महिमा, मैं प्लीज और भी एक आध लाइन अगर आपको लगे कि इस मैं कुछ प्रभु को डेडिकेट करना चाहता हूँ तो प्लीज करिए। मैं सामने से कहता हूँ, पहली बार किसी भक्त को मैं और एक बार कह रहा हूँ, वंस मोर। ठीक है। तो एक गुजराती में गाना है कि हे करुणा ना करनारा, हे संकट ना हरनारा, थारी करुणा नो कोई पार नहीं, हे परम कृपालु वाला, थारी करुणा नो कोई पार नहीं। जय श्री राम। जय सिया राम भैया, जय सिया राम। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया भैया। बस लग रहा था सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकार में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। बोलो भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय जय। थैंक यू वेरी मच भैया वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम। पवन सुत हनुमान जी की जय, जय उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। जय। जय सारे।